जिसकी आवाज़ का जादू पूरे आईजीटी को झूमा रहा है, नचा रहा है, जिसकी आवाज़ से आप सब वाकिफ़ है, इशिता हमारे साथ है। इशिता, टॉप 10 में आ गई हो अब तो कैसा रह रहा है पूरा जर्नी? पहले तो मैं पूरी ऑडियंस को और जितने भी लोग हमें पसंद करते हैं उन सबको मैं एक धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि टॉप 10 तक का सफ़र, ये अभी तक का जो ये जर्नी रहा है, इट वाज़ ब्यूटिफुल। और मैं ये मानती हूँ कि मैं क्या आई थी और आज कहाँ तक आप लोगों ने पहुँचा दिया, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी फील करती हूँ और बहुत ग्रेटफुल भी हूँ सभी को। पहले के शोज़ की बात करें तो वहाँ पे सारे सिंगर थे, सारे सिंगिंग रियलिटी शो किए हुए, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग टैलेंट है, तो कैसा उनमें कोप अप हो रहा है? करेक्ट, ये ना कहीं कहीं हमको बहुत डर भी लगता है, क्योंकि पहले एक सिंगिंग के साथ कंपटीशन इज़ वेरी कॉमन कि हाँ आप जज कर सकते हो, लेकिन जब टैलेंट और टैलेंट की लड़ाई होती है तो आप ये देखते हो कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। और जिस तरह के गाने, जिस तरह का परफॉर्मेंस मेरा रहता है, उसमें अपने आप को ना लोगों से कनेक्ट कर पाना या एक इम्पैक्ट बना पाना एक बहुत ही कठिन टास्क होता है। प्लस बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक के जर्नी में ना बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की है। कभी सोना कितना सोना है, कभी एकदम सेमी क्लासिकल वर्जन, तो कभी एक दो तीन जैसे बॉलीवुड के नंबर्स। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं हर एक एपिसोड में ना थोड़ी एक्सपेरिमेंटल रही हूँ, और टचवुड इतना रहा है कि अभी तक के जितने भी एपिसोड्स रहे हैं उसमें मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी जो हमारी जितनी अब थोड़ा सा जो सफ़र बचा है वो भी ऐसे ही अच्छा जाए और सब लोग इसे बहुत प्यार दें। और जहाँ तक बात आती है टैलेंट की, तो नो डाउट डर तो काफ़ी लगता है, क्योंकि कई बार ये भी किससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, किससे? कोई नाम लेना चाहोगे? वेल मैं ये तो नहीं सोचती कि मैं उनके साथ कोई बहुत टफ कॉम्पीट करूँगी या फ़ाइट, क्योंकि ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि एक स्टंट को आप सिंगिंग के साथ क्या कंपेयर करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे डर लगता है या फिर कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि मैं बहुत नीचे गिर जाऊँगी, क्योंकि बाकी सारे लोग बिल्कुल से शेर की तरह हैं एंड वो लोग बिल्कुल एकदम जैसे दहाड़ के एकदम परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने आप को ना एकदम जितना किया है, इतने हफ़्ते जो पूरी प्रैक्टिस किया उसको झोंक दूँ वो स्टेज के 5 मिनट में, ताकि मैं अपना इम्पैक्ट 100% दे सकूँ। वैसे इम्पैक्ट तो इशिता का ऑलरेडी आया ही गया है, सब पर जम ही गया है, क्योंकि कंगना की मूवी भी मिल गई है अब तो। जी ये तो मतलब मैं सिर्फ आईजीटी के सफ़र का नहीं, मेरी अभी तक के म्यूज़िक के पूरे सफ़र, 19 साल की जर्नी है, 19 भी नहीं, 2.5 साल की थी जब शुरू किया था, 17 साल की जो कहानी है, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा तोहफ़ा है, या ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ है जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने मुझे दिया। हर एक सिंगर का सपना होता है कि वो कभी बड़े होके एक प्लेबैक सिंगर बने। और स्पेशली मेरे मम्मी पापा का भी बचपन में यही सपना था कि वो लोग अपनी लाइफ में कभी प्लेबैक सिंगर बने। आए भी थे मुंबई, काफ़ी साल स्ट्रगल रहा, पर कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से वापस गए। उसके बाद जब मैं आई दुनिया में 2 ढाई साल की थी, तो ला के गाना शुरू किया, तो वही सेम सपना मुझ में देखना शुरू कर दिया, और बचपन से मुझे भी ये सिखा दिया कि क्या होता है प्लेबैक सिंगर। तो मुझे भी म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, तो मेरे भी सपने वही बन गए। तो आज भी मुझे याद है जब हम मूवी थिएटर में कभी भी कोई भी फ़िल्म देखने जाते थे, तो जब ख़त्म हो जाती थी पिक्चर, उसके बाद भी ना लाइट्स ऑन हो जाती थी, सारे लोग उतर के जाने लगते थे, खाली हो जाता था हॉल, सिर्फ मेरे पापा मम्मी और हम होते थे जो बैठे रहते थे, और पापा मम्मी सारे लोगों के नाम ऐसे जाते हुए पढ़ते थे। तो आज भी मुझे वो समय याद है, और पापा हमेशा बोलते थे कि कभी मुझे प्यार से कुहू बुलाते हैं, तो कभी हमारी कुहू का नाम भी हम इसमें पढ़ेंगे, और लिखा आएगा इशिता विश्वकर्मा। बस वो जो दिन तो है वो आ ही मैं गया है। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती मान लो, या इतने सालों का जो संघर्ष रहा उसका एक फल मान लो। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मनोज मुंतशिर सर, आलोकिक देसाई सर जो डायरेक्टर है मूवी के, कंगना रनौत जी, इन सब का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली आईजीटी का, जिस मंच ने इतना बड़ा मौका दिया, कि मैं बहुत बहुत खुशनसीब और आप लोगों की वजह से बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। तो इशिता है यहाँ पर और सुरों की महफिल ना सजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं लता जी का एक बहुत ही सुंदर नगमा है जो सुनाना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर एक सिंगर के लिए ना ये बहुत अप्रोप्रिएट गाना है,
और क्योंकि अब मैं आने वाली हूँ आप लोगों के सामने बड़े पर्दे पर भी, तो जो चीज़ जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया वो है मेरी आवाज़। तो 2 लाइनें। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू। ठीक। और एक, हाँ, एक गाना जो कि मैं अपनी प्यारी ऑडियंस को डेडिकेट करना चाहती हूँ,